सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सावन के महीने में हरिद्वार का महत्व क्यों बढ़ जाता है? ऐसा क्या खास है हरिद्वार में? चलिए बताता हूँ। हरिद्वार को सप्तपुरियों में से एक माना जाता है। यहीं से बद्रीनाथ का मार्ग प्रारंभ होता है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु को कहा जाता है। उनका दूसरा नाम हरि भी है। हरि तक पहुंचने वाला द्वार होने के कारण इस शहर को हरिद्वार कहा जाता है। हरिद्वार को मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी भी माना जाता है। दुनिया भर से लाखों भक्त हरिद्वार में मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। हरिद्वार में ही राजा दक्ष की नगरी कनखल भी है। इस तरह इस शहर को शिव की ससुराल भी माना जाता है। सावन के महीने में हरिद्वार का महत्व कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। माना जाता है कि इस दौरान भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं और धरती के संचालन का जिम्मा शिव जी के पास होता है। इस बीच वो हरिद्वार में ही निवास करते हैं। इस बीच यहाँ गंगा नदी से जल लेकर शिव जी का जल अभिषेक करने के उद्देश्य से लाखों अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि देश भर से तमाम कांवड़िए इस बीच हरिद्वार आकर जल भरते हैं और शिव जी का जल अभिषेक करते हैं। सावन का महीना अब शुरू हो चुका है। आइए जानते हैं इस बीच आपको इस पावन नगरी से जुड़ी कुछ खास बातें। हरिद्वार से ही मां गंगा मैदानी इलाकों तक पहुंचती है, इसलिए इसे गंगा द्वार भी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के पापों का अंत हो जाता है। इस शहर का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। इसे सप्त ऋषियों में से एक माना गया है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी थी। वो 4 स्थान इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार हैं। इन्हीं स्थानों पर कुंभ का आयोजन भी किया जाता है। हरिद्वार में हर की पौड़ी स्थान पर अमृत छलका था। यह स्थान ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार एक ऐसा पवित्र स्थान माना गया है जहां नारायण, शिव और ब्रह्मा तीनों विराजते हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ का रास्ता यहीं से गुजरता है। वहीं ब्रह्मकुंड में ब्रह्मा जी का निवास माना गया है। इस स्थान को गेटवे ऑफ गॉड्स कहा जाता है, अर्थात भगवान का द्वार कहा जाता है। कहा जाता है कि हरिद्वार का कनखल वो स्थान है जहां कभी राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था। यहीं पर यज्ञ कुंड में माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। हरिद्वार को लेकर कहा जाता है कि यहाँ हर की पौड़ी की दीवार पर भगवान विष्णु के पैर का चिन्ह का निशान है, जिसे यहाँ मां गंगा हर समय स्पर्श करती रहती है। इस स्थान को ऋषि मुनियों की तप भूमि भी कहा जाता है। यहाँ सप्त ऋषियों ने कठिन तपस्या की थी। इसके अलावा इस स्थान पर लक्ष्मण जी ने जूट की रस्सियों का सहारा लेकर नदी को पार किया था। उस स्थान पर आज भी लक्ष्मण झूला बना हुआ है। तो भक्तजन, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूं कि आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर वीडियो प्रस्तुत की जाए। तो भक्तजन, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहें। सावन का महीना चल रहा है। आप प्रतिदिन भगवान शिव का जल अभिषेक जरूर करें। आपकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान होगी तो देवों के देव महादेव आपकी भक्ति से जरूर प्रसन्न होंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। बस आपको महादेव पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। जय महाकाल, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। बाय बाय भक्तजन।